शिवरात्रि पर करें महादेव जी का पूजन, होंगे सभी पूरे मनोरथ। आज हमारा विषय रहेगा शिवरात्रि पर हमें महादेव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और किस विधि से करें। कभी भी शिवरात्रि आए, किसी भी माह की आए, यदि हमें महादेव जी का पूजन करना है तब हमें 3 प्रकार से पूजन करना चाहिए। कावड़ बना करके पूजन करना चाहिए। मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आपके अपने सरस्वती ज्योति चैनल में आप सभी साधकों का, सभी भक्तों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको पुनः बार बार प्रणाम नमन करता हूँ। हमारा विषय है शिवरात्रि पर करें महादेव जी का पूजन, पूरे होंगे सभी मनोरथ। मनोरथ कैसे पूरे होंगे? जब हम घर से जाएं, प्रदोष काल के समय में जाएं, घर से नंगे पांव जाएं। नंगे पांव जाते समय दोनों हाथों में जल के पात्र हो। गंगा जल हो तो अति उत्तम, गंगा जल नहीं है तब हम कोई भी शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर के जाएंगे। जल यदि ठंडा हो, बर्फ के समान जल हो तो सर्वोत्तम होता है। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक पात्र में जल, दूसरे पात्र में पंचामृत बना करके दोनों हाथों में लेकर के जाएं, या फिर हम एक थाली में सजा लें। एक थाली तैयार करें। थाली में कुछ अन्न जैसे कि चावल 108 की क्वांटिटी में लें, गेहूं, जौ, मूंग, बेल के पत्ते, भांग की पत्तियां, समी की पत्तियां, इन सब की क्वांटिटी 108 होनी चाहिए। कमलगट्टे, यदि हम ये सब 108 की मात्रा में नहीं ले सकते तब हम 9 की मात्रा में रखें। 108 में 1 + 0 + 8 = 9। यदि हम 9 की मात्रा में भी नहीं रख सकते फिर हमें इन्हें 8 की मात्रा में रखना चाहिए। 8 की मात्रा में भी नहीं रख सकते फिर हमें 1 की मात्रा में रख लेना चाहिए। जैसे कि 1 गेहूं का दाना, 1 जौ का दाना, 1 मूंग का दाना, 1 चने की दाल, 1 गेहूं। इस प्रकार से हम अन्न इकट्ठा करें। 1 बेल का पत्ता, 1 भांग की पत्ती, 1 समी की पत्ती, इस प्रकार से हम इकट्ठा करें। चुटकी भर काला तिल, चुटकी भर काली मिर्च, ये सभी सामग्री हम इकट्ठी कर लें। इन सभी सामग्रियों को लेकर के एक पात्र में पंचामृत, दूसरे पात्र में हमने गंगा जल, कोई भी मौसमी फल हो और सफ़ेद मिठाई, चाहे वो दूध की बनी हुई हो, चाहे वो मिश्री ही क्यों ना हो, इन सभी मात्राओं को हम अपने पास में लेकर जाएंगे। थोड़ा सा इत्र अवश्य रखेंगे, शहद भी लेकर के जाएंगे, गाय का घी भी लेकर के जाएंगे। हमने दीपक 3 दीपक रखेंगे। 3 दीपक हमें कहाँ प्रज्वलन करना है? इस प्रकार से हम इन सारी सामग्री को हमने थाली में सजा ली। हमने कावड़ का रूप बना लिया, थाली में लिया, हाथ में लिया, लेकर के हम चल दिए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे, वहां से 3 कदम पीछे हटेंगे, फिर मंदिर में अंदर जाएंगे। अंदर मंदिर में जाने के बाद हमने 3 बार घंटा नाद करेंगे। घंटा नाद करते समय हम मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते पशुपते नमः, ओम नमो भगवते पशुपते नमः, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, या श्री शंकर जी का कोई सा भी प्रिय मंत्र हम पढ़ सकते हैं जो आपको आता है। यदि हम शंकर भगवान जी का और विष्णु भगवान जी का मिला जुला मंत्र पढ़ते हैं तो हमें दोनों की कृपा प्राप्त होती है। श्री विष्णु भगवान जी की, माता लक्ष्मी की, शंकर भगवान जी की, माता पार्वती की। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम मंदिर पहुँचे। विश्वास, प्रभु शंकर जी का, महादेव जी का एक नाम विश्वास है, माँ पार्वती का एक नाम श्रद्धा है। पहुँचे। सबसे पहले हमने श्री गणेश जी का पूजन किया।
एक दीपक हमने वहाँ प्रज्वलन कर दिया। इसी प्रकार से महादेव जी का पूजन किया, एक दीपक हमने वहाँ प्रज्वलन कर दिया। जो तीसरे नंबर का दीपक था, जिसको मैंने कहा था तीसरे नंबर का दीपक हमें कहाँ प्रज्वलन करना, फिर हमने बेल के पत्र, बेल पेड़ के नीचे, बिल्लव पेड़ के नीचे एक दीपक हमने वहाँ जलाना है। ये हमें प्रदोष काल में पूजन करना है। अब पूजन विधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा गंगा जल श्री गणेश भगवान जी को, शंकर भगवान जी के हमने अर्पण किया। यदि हम इस दिन चांदी की भस्म बना करके दोनों हाथों पर लगा करके शंकर भगवान जी को रगड़ रगड़ के, मल मल के अभिषेक करते हैं, इससे हमारा भाग्य उदय होता है। थोड़ा सा जल हमने नंदी भगवान के सिर चरण कमलों में चढ़ाया, शंकर भगवान जी को हमने अभिषेक किया। उसके बाद थोड़ा सा पंचामृत से स्नान कराया। उसके बाद हमने शंकर भगवान जी को अभिषेक किया। फिर हमारे पास में जो भी क्वांटिटी में थी, 108 की क्वांटिटी में, या हमने 8 की क्वांटिटी में, या 9 की क्वांटिटी में, या फिर 1 की क्वांटिटी में कुछ अन्न रखे थे। जैसे कि हमने गेहूं रखा था, चावल रखा था, चने की दाल थी हमारे पास में, चुटकी भर काली मिर्च, चुटकी भर हमारे पास में काला तिल था, कमल गट्टे का बीज था, थोड़ा सा घी, शहद अलग से था, इत्र था। ये सभी सामग्री हमने लेकर गए। बेल के पत्ते थे, समी के पत्ते थे, और आपके पास में बेल का पत्ता, समी का पत्ता और भांग की पत्ती, हमने धतूरा हमारे पास में रखा हुआ था। ये सारी सामग्री हमने एक एक करके चढ़ा दी। यदि मंदिर में भीड़ हो तब हम इन सभी सामग्रियों को घर के मंदिर में लेकर के बैठेंगे। वहीं बैठ करके शंकर भगवान जी कोई भी प्रिय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, या फिर ओम नमो भगवते पशुपते नमः, या फिर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी शंकर भगवान जी का आपको प्रिय मंत्र लगता है उस मंत्र को आपने पढ़ लिया। 108 बार घर बैठकर ही पढ़ लिया। इस थाली को घर के मंदिर में रख करके वहीं बैठ करके आपने पढ़ लिया। फिर इस थाली को, इस पात्र को, जल को, सबको उठा करके मंदिर चल दिए। तब जा करके वहाँ से चढ़ाना है। एक एक करके चढ़ा सकते हो। यदि भीड़ ज़्यादा है सभी सामग्री एक साथ अर्पण कर सकते हो, अभिषेक साथ साथ कर सकते हो। पहला दीपक श्री गणेश जी को लगाना, फिर शंकर भगवान जी को लगाना, रुद्राभिषेक करना। करने के बाद में आते समय हमें घंटी नहीं बजाना। फिर हमारे पास में एक जो दीपक बचा हुआ था, थोड़ा सा जल बचा लेंगे, वो हमने बिल्लव पेड़ में चढ़ाना है, बेल के पेड़ में चढ़ाना है। यह क्रिया हमारी प्रदोष काल की है। वैसे तो प्रदोष काल में हमें 4 पहर की पूजा करनी होती है, 4 पहर की पूजा होती है। इस 4 पहर की पूजा को हम कर सकते हैं। यदि 4 पहर की नहीं कर पाए तो केवल प्रदोष काल की पूजा आपको कर लेनी चाहिए। सूर्य अस्त के दौरान से लगभग 2 घंटे तक, 2 घंटे 2.5 घंटे तक का समय प्रदोष काल का समय रहता है। इस पीरियड में हम कर सकते हैं। ये शिवरात्रि का पूजन हुआ। यदि कोई भी इस पूजन को करता है, शिवरात्रि पर महादेव जी का करें पूजन, पूरे होंगे सभी मनोरथ। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सभी के मनोरथ पूरे होंगे। गेहूं जैसे चढ़ाते हैं तो पुत्र तेजस्वी होता है, चावल चढ़ाते हैं धन आता है, अगर शहद चढ़ाते हैं तो टीबी, अस्थमा जैसी बीमारियों का नाश होता है, तिल के चढ़ाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सबके अलग अलग चढ़ाने से लाभ मिलता है। गत वर्ष मैंने प्रत्येक अन्न के चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, शंकर भगवान जी को जो प्रिय प्रिय अन्न है, प्रिय प्रिय वस्तुएं, सभी के बारे में बताया है। एक मेरी पुरानी वीडियो है, उसमें ये चीज़ है। इसी प्रकार से मैं एक बार पुनः सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को, महादेव जी के सभी भक्तों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। छोटी सी विधि में पुनः आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 2 पात्र लेने हैं, एक में गंगा जल या नॉर्मल जल, दूसरे में हमने पंचामृत। कुछ अन्न लेने हैं जैसे कि गेहूं, चावल, चने की दाल, कमलगट्टे के बीज, हरी मूंग,
चने की दाल आदि आदि सामग्री, कुछ भी अन्न हम ले सकते हैं। 108 की क्वांटिटी में लेने हैं या 9 की क्वांटिटी में लेने हैं या 8 की क्वांटिटी में लेने हैं या फिर 1 लेना है। इसी प्रकार से भांग की पत्ती, बेल की पत्ती, समी की पत्ती, सफ़ेद फूल, लाल फूल, दोनों प्रकार के फूल लेने हैं। मिठाई और मौसमी फल, मात्रा फल 2 फल ले सकते हैं और 2 ही हमें मिठाई के पीस ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमने शहद और गाय का घी अलग से लेना है, इत्र भी अलग से लेना है। ये सभी सामग्री अभिषेक करनी है शिव पिंडी पर। दीपक और जल गणेश जी को और बेल के पत्र पर चढ़ाना है। ये प्रदोष काल के समय में हमें पूजन करना है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर की यदि हम पूजा नहीं कर सकते तो हम मात्र प्रदोष काल की पूजा करनी है। सूर्य अस्त के दौरान से लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे तक का प्रदोष काल रहता है। इस पीरियड में हम पूजा कर लेंगे। सरस्वती ज्योति चैनल के साथ को यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, कमेंट्स में लिखना हर हर महादेव। ओम नमो भगवते पशुपते नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। सभी शिव भक्तों को मेरा वंदन, आप सभी के चरण वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रभु भोलेनाथ की कृपा आपकी और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।